आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो लापरवाही मौत का कारण बनती जा रही है। इस लापरवाही ने 4 लेन को हादसा लेन बना दिया है। बुधवार सुबह करीब 5 बजे लेबड़ नया गांव 4 लेन पर रतलाम के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। सरवड़ जमुनिया गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक यात्री बस खड़े ट्राले में जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। मृतकों में बस चालक भी शामिल है। खबर के मुताबिक बस भीलवाड़ा की तरफ जा रही थी। यात्री गाड़ी सड़क के साइड में खड़े ट्राले से टकरा गई। अचानक हुए धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और रहवासी मौके पर पहुंचे। बिलपांग थाना पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को बस से निकालकर रतलाम जिला अस्पताल पहुंचाया है। 4 लेन पर हादसे का शिकार हुई यह बस महाराष्ट्र के पुणे से राजस्थान के भीलवाड़ा जा रही थी। हादसा 4 लेन पर सरवड़ जमुनिया के पास हुआ है। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें आसपास के ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का उपचार रतलाम जिला अस्पताल में जारी है। बिलपांग थाना पुलिस ने दुर्घटना वाहन हटवाकर बाधित हुआ रास्ता शुरू करवाया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। हादसे में जावरा रोड निवासी साबिर पिता मोहम्मद यूसुफ अब्बासी तथा राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी रईस पठान पिता अब्दुल रहमान की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में भर्ती घायलों ने बताया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? बुरा कहाँ जा रहे थे आप? बड़ी शादी के पास कहाँ से आ रहे थे? देवदा। तो ये कितने बजे घटना हुई? क्या समय क्या था सुबह का? तो क्या हुआ कैसे? गाड़ी में बैठा था, तो टकराई गाड़ी से गाड़ी? गाड़ी के गैलरी में घुसा था। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कहाँ से आ रहे थे आप? पूना पुणे से? कौन सी बस में थे? विष्णु तो एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? निटोल नाके के आगे। कैसे हुआ? वो तो पता नहीं, हम तो अंदर बैठे थे। कितने बजे हुई? सुबह 5 बजे। कितने घायल हुए? गाड़ी तो 10-15 हुए। क्या ड्राइवर को झटके क्या गई थी? वो तो पता नहीं, लेकिन हम तो पीछे बैठे थे। तो आप कहाँ से आ रहे थे? पूना से कहाँ जाना था आपको? चित्तौड़। संत साध्वी प्राची बुधवार को आलोट पहुंची, जहां उन्होंने धरोला स्थित अनादि कल्पेश्वर के दर्शन कर भगवान का जलाभिषेक किया। मंदिर समिति के सदस्यों ने साध्वी को मंदिर के इतिहास से भी रूबरू करवाया। दर्शन कर साध्वी प्राची बगलामुखी माता के दर्शन के लिए निकली। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा। साध्वी प्राची ने कहा कि अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्हें कट्टर संस्कार देने पड़ेंगे। साध्वी प्राची अपने विवादित बयानों के नाम से जानी जाती हैं। साध्वी प्राची मूलतः उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की रहने वाली हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से एक बात क्लियर कर दूं। मदनी को हिंदू धर्म के बारे में ABCD नहीं पता है। अगर पता होता तो मन्नू और अल्लाह की कहानियां ना सुनाते। और जैन मुनि जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया समय के अनुसार। और उस मीटिंग से जैसे उन्होंने जवाब दिया, धत्ता कह कर के बाहर निकल गए। ये बहुत अच्छा उन्होंने किया। ऐसे ही संतों की देश को ज़रूरत है और ऐसे संतों का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, मदनी कह रहे हैं कि ये सरजमी हमारी है। कान खोल करके सुनो मदनी। अरे जब 47 में देश का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ था। तुम जैसे लोगों ने, मदनी जैसे लोगों ने देश का विभाजन कराया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। ये हिंदुस्तान हिंदुओं को मिला था और साक्ष्य है इस बात के। हमारे हिंदुओं ने, लाखों माताओं बहनों ने, भाइयों ने बलिदान दिया। मदनी शांति से कान खोल करके सुन लो। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तुम अपने केवल कागज ढूंढ लो आने वाले समय में, क्योंकि 100-200 साल पहले ये भी कन्वर्ट हुए मदनी भी। तो अब इनको पुनः अपने हिंदू धर्म में घर वापसी कर लीजिए।
फालतू की बकवासबाजी बंद कर दीजिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करें, हाँ, निश्चित रूप से ये मैंने बहुत दिन पहले उठाया था ये मुद्दा, हिंदू राष्ट्र को घोषित करो जल्दी से जल्दी। ये जो देश तोड़ने वाले जो षड्यंत्र रच रहे हैं ना, एक हैदराबादी चूहा बोलता है, कभी इधर से आजम खान, अब उसका तो मामला ही बिल्कुल ठीक हो गया, इधर से ये मदनी बोलता है, तो ये जल्दी से जल्दी जो शास्त्री जी कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो, अखंड भारत बने, उसकी प्रतीक्षा। और केवल हमारी बयानबाजी या सपना नहीं है, हमारा ये लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का, जल्दी से जल्दी करा करके हिंदू राष्ट्र मानेंगे। भारत के अंदर लगातार लव जिहाद के जो मामले आ रहे हैं उसके बारे में आपका क्या है? जब ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा कोई लव जिहाद नहीं होगा। आप तैयारी करो, हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बने। संस्कार, कट्टर संस्कार देने पड़ेंगे उनको भी, बेटियों को भी कट्टर बनाना पड़ेगा। जैसे वो जिहादी पैदा होते ही घुट्टी में संस्कार देते हैं ना अपने धर्म के, हमारी माताओं बहनों को भी अपनी बच्चियों को बचाने के लिए कट्टर संस्कार देने पड़ेंगे हिंदू धर्म के लिए। और मैं तो कहूँगी लिपस्टिक पाउडर बेटियों को नहीं रखना चाहिए अपने पर्स में, एक छोटा सा चाकू जरूर रखे, ताकि जिहादी जब उसकी गर्दन उतारने पर उतारू हो तो उससे पहले उसकी गर्दन वो उतार दे। बाजना से खरीदारी करने बस में सवार होकर रतलाम आ रहे परिवार के साथ 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात हो गई। घटना मंगलवार दोपहर की है। बाजना निवासी नीलेश राठौर अपनी माता और बहन टीना राठौर के साथ खरीदारी करने रतलाम आ रहे थे। तभी बात रुकने पर पास में बैठी महिलाएं रुपयों से भरा बैग लेकर बस से उतरकर भागने लगी। इसी बीच एक महिला को यात्रियों ने पकड़ भी लिया, लेकिन दूसरी महिला भागने में सफल हो गई। पकड़ी गई महिला को शिवगढ़ थाना पुलिस के सुपुर्द कर साथ ही दूसरी महिला की तलाश की जा रही है। यह घटना शिवगढ़ में दोपहर 12:30 बजे की है। बाजना निवासी नीलेश राठौर अपनी मां कुसुम और बहन टीना राठौर के साथ खरीदारी के 2 लाख रुपए लेकर बाजना में बस में सवार होकर रतलाम आ रहे थे। बस बाजना से चलने के बाद जब शिवगढ़ के पास जामदा गांव पहुंची तो वहां से कुछ महिलाएं बस में सवार हुई। उनमें से एक महिला राठौर परिवार की महिलाओं के पास बैठ गई। बस शिवगढ़ पहुंची तो एक महिला राठौर परिवार की महिला के पास रखी एक थैली उठाकर तेजी से बस में से उतरकर भागने लगी। टीना राठौर ने उस महिला का पीछा कर पकड़ लिया। महिला को पकड़ने के बाद अन्य साथी पलटकर वापस आई और उसने टीना राठौर की तरफ कुछ रुपए फेंकते हुए कहा कि ये लो तुम्हारे रुपए, इसको छोड़ दो, और मौके से फरार हो गई। लेकिन टीना राठौर ने उस महिला को नहीं छोड़ा। पकड़ी गई महिला को शिवगढ़ थाने लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पूछताछ में जानकारी मिली है कि इस गिरोह में कुल 4 महिलाएं थी जो ग्राम जामदा से बस में सवार हुई थी। इसके बाद फरार हुई महिलाओं और रुपयों से भरे बैग की तलाश जारी है। फेंके गए रुपए 29,000 ही थे। मामले की जानकारी देते हुए टीना राठौर ने बताया। क्या नाम आपका? टीना राठौर। क्या मामला हुआ है चोरी का आपके साथ? मैं बाजना से आ रही थी बस में, भरत बस में। शिवगढ़ जामदा से 3-4 जनी चढ़ी। शिवगढ़ में एक औरत उतरी तो उसने धक्का मुक्की करके मेरे बाजू वाली सीट पर बैठी और थैली लेके निकल गई। फिर मुझे मम्मी ने बोला बेटा थैली दे क्यों, तो मैंने थैली को फेंक के और डायरेक्ट दौड़ लगाई और उस औरत को जाके आगे पकड़ ली। पकड़ने के बाद मैंने उसको पकड़ा तो उसके बाद मुझे अजीब सी लगी। पकड़ते में एक औरत फिर लेडीज ही मेरे पास आदिवासी समाज की थी, उसने बोला लो आपके ये पैसे, इसको छोड़ दो। तो वो बोले मुझे छोड़ दो, मैंने पैसे नहीं लिए। तो फिर मैंने वो पैसे को हाथ में लिया और उसको भी नहीं छोड़ा और उसको भैया और मम्मी को बुलाया और मम्मी को आवाज़ लगाई मैंने और बताया मम्मी ये पैसे और ये औरत। फिर हम मारते हुए उसको थाने में लेके। कितने पुरुष कितनी महिला थी? मेरे तो एक हाथ में, बाकी वो बस वाले बता रहे कि 4 जनी चढ़ी जामदा से। आपने कितने? मैंने 2 जने को देखा। 2 को? हाँ, एक जनी ये थी और एक आगे भाग गई। सर क्या मामला है बस से चोरी वाला? आज एक नीलेश राठौर निवासी बाजना अपनी माँ और बहन के साथ रतलाम कोई ख़रीदारी के पैसे देने के लिए बस से रतलाम जा रहे थे। तो उनके बैग में करीब 2 लाख रुपए रखे थे, जो कि उनके पास में कोई महिलाएं बैठी थी। उनका कहना था कि ये महिलाओं द्वारा उनके बैग से पैसे चोरी किए गए हैं, जिसमें एक महिला को उनकी निशानदेही पे राउंड अप कर लिया है। बाकी अन्य महिलाओं के बारे में प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जल्द से जल्द पकड़ें और रिकवरी करें। सर कितनी की चोरी है?
करीब 2 लाख रुपए बता रहे हैं। ठीक, ओके सर। कुछ जब्ती वगैरह कुछ हुआ चोरी में कुछ? इसमें अभी एक महिला से 29,000 रुपए जब्त हुए हैं। ग्राम दंतोड़िया में एक शाम शहीदों के नाम देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूली बच्चों के द्वारा जवानों की जीवन गाथा पर एक नाटक प्रस्तुति दी गई, जिसको देखने के बाद हर कोई अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। गांव दंतोड़िया के 3 जवानों के पिताओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, अमर शहीद जिंदाबाद के नारों से पूरा गांव देशभक्तिमय हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष रतलाम श्रीमती साधना जायसवाल, कांग्रेस प्रदेश सचिव श्रीमती कोमल धुर्वे सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मत हो उदास ना, मुझे जवाब मिल गया। मत हो उदास ना, मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया। मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का काम जो रह गया है अधूरा, पापा का काम जो रह गया है अधूरा, लड़ लड़ के देश के लिए करूंगी मैं पूरा। लड़ लड़ के देश के लिए करूंगी मैं पूरा। आशीर्वाद काम पूरा हो। दीपावली से आएंगे न पापा अब की बात, दीपावली से आएंगे न पापा अब की बात। भारत माता की। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कर्मचारी संगठन अपनी लंबित मांगों के समर्थन में लामबंद होकर सड़कों पर उतर गए हैं। एक के बाद एक कर्मचारी संगठन आंदोलन हड़ताल प्रदर्शन में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भी अब आंदोलन के मोड़ में आ गया है। वन कर्मचारी संघ ने 20 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। संघ ने जिला अध्यक्ष कमल देवड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार मनोज चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आंदोलन की चेतावनी दी। कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संघर्षों से पाए हमने वो अधिकार हमारे, संघर्षों से पाए हमने वो अधिकार हमारे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 7773038880 074123562